पहलवानों का आंदोलन चल रहा है और एक नाबालिग पहलवान ने उसमें से अपनी एफआईआर भी वापस ले ली है। तो आज हम जनता से जानते हैं कि इस पहलवान के आंदोलन के बारे में जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता को 2024 के चुनाव के लिए भ्रमित करने का काम लगातार किया जा रहा है ताकि मोदी हराओ आंदोलन ये चलाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। सर ये बताइए, पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है, एक एफआईआर भी वापस ले लिया पहलवान ने, क्या सोचते हैं? पहलवान देखो, ये पहलवान जो बैठे थे ना, देखो इनका आंदोलन तो वैसे ख़त्म है ऑलमोस्ट। अभी तो यहाँ से जा चुके हैं, तंबू वम्बू सब उखाड़ दिए हैं। आपको पता है जब से ये 28 को इन्होंने संसद की तरफ कूच किया था, ये अरेस्ट भी हो गए थे। ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए बैठे थे। आपको लग रहा है सर कुछ नहीं हुआ उन पहलवानों के साथ? क्या कुछ नहीं गलत हुआ? पहले बताओ, उनको किसने बोला था वो संसद की तरफ कूच? उन्होंने परमिशन ली थी? जब एक आचार संहिता लगी हुई है, वो कैसे जा रहे हैं? पूरे दिल्ली को बंधक बना के रख दिया, जगह जगह ट्रैफिक जाम कर दिया। तो वो वहाँ जाएंगे तो उनके ऊपर एक्शन तो होगा ना, इसलिए उनको अलग अलग जेल में अरेस्ट कर दिया और शाम को छोड़ दिया। अब संसद की तरफ जो कूच करने की कोशिश की थी पहलवानों ने, इसलिए उनको वहाँ से हटाया गया। और लगातार पहलवान जो है वो विक्टिम कार्ड भी खेलते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि संसद की तरफ उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए था। सबसे बड़ी बात, हाँ, तो संसद की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए था, क्यों बढ़े? और विक्टिम कार्ड वो प्ले करें, वो विक्टिम कार्ड नहीं है, इमोशनल कार्ड है। इस टाइम वो बस इमोशनल कार्ड है, वो इमोशनल कार्ड प्ले कर रहे हैं। और मेरे को ये बताओ कि अगर आज बैठे हैं, अभी परसों जो है ना, इनकी मीटिंग हुई है अमित शाह जी से, ठीक है। और बजरंग पुनिया जो है वो तो अपनी जॉब में वापस चला गया रेलवे में। अभी साक्षी मलिक और विनेश वो कह रहे नहीं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी 9 तारीख को जो है खप पंचायत वगैरह जो है उनका फैसला आएगा, वो 9 को आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन बजरंग पुनिया बाहर हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है, वो 7 साल पहले का यौन शोषण का आरोप आज क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब 7 साल पहले अगर हुआ है, इसका मतलब उनके अंदर कहीं चाहत थी शोहरत पाने की, मेडल जीतेंगे, ट्रेनिंग मिल रही थी, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग सब मिल रही थी। सर कहते हैं हमारा करियर खतरे में था, इस वजह से हम आवाज़ नहीं उठा पाए उस समय। अरे ये कोई बात, कैरियर खतरे में था? अगर तुम्हारे को इतने असूल पक्के हैं, इतने वो है, तो तुम आवाज़ नहीं उठा पाए सिर्फ इसलिए? अब मेडल जीत के आ गए हैं, किसी ने 6 मेडल जीत लिए, किसी ने 5। अब उनके पास ऐसी बात नहीं है, पैसा भी बहुत आ गया, ऐसी बात नहीं है, पैसा भी बहुत है। तो अब वो जो है आवाज़ उठा रहे हैं। देखा जाए तो आवाज़ उठाना तो पहले उठाते ना, आज क्यों उठाई है ये? इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया है। कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, इतनी अगर वो बन रहे हैं तो। अब क्या लगता है आपको, न्याय मिलना चाहिए? उनके साथ गलत हुआ है कि केवल राजनीति है? कोई गलत नहीं हुआ, सब राजनीति है। ये कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। सियासत चमका रहे हैं। 2024 के लिए पूरा मोदी के खिलाफ एक नरेटिव पैदा किया हुआ है, वो नरेटिव इन्होंने बनाया हुआ है और वो इसमें कामयाब बिल्कुल नहीं होंगे। और मेरे को ये बताओ, ये पहले जनवरी में भी बैठे थे, तो एक कमेटी बनाई थी और इनकी बार 14 बार मीटिंग हुई। मैरी कॉम उसकी अध्यक्ष थी, तो उसकी रिपोर्ट वहाँ पर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में भी जमा है, तो उनको भी जांच नहीं करने दी। सर वो कह रहे हैं हमें किसी पे भरोसा नहीं है, ना तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ना हमें जांच पे भरोसा है, बस हमें खाक पंचायत पे भरोसा है। अच्छा, उनको भरोसा नहीं है, फिर तो अपने ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब किसी पे भरोसा नहीं है, कल को खाक पंचायत से भी होता है और उसके बाद फैसला उनकी फेवर में नहीं आता, फिर क्या देंगे हमें खाक पंचायत में भी भरोसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उनको अपने आप ऊपर ही भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं किसी लेवल का। हाँ, उनको आत्मविश्वास की कमी है, उनको बैठना ही नहीं चाहिए इस तरह, बस सीधी। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? आपको मैडम पता है मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू है, आप हर बार ऐसे मत पूछे करो। सर आप ये बताइए, पहली बात, देश की बेटियां न्याय मांग रही है इतने समय से, क्या लगता है आपको कि न्याय मिलना चाहिए उन्हें कि नहीं मिलना? देश की बेटी के न्याय की छोड़ो, मैं जो देश की बेटी को जो न्याय दिलाने के लिए वो पहलवानों के प्रोटेस्ट में आ रहे थे ना, जो यूँ बात कह रहे थे, बड़े सिंपल आराम से बोलूँगा, समझ लेना भाई। जो देश की बेटियों को जो न्याय दिलाने के लिए आ रहे थे, उनके लिए दिन रात वहाँ बैठे हुए थे कि हम हैं, हम तुम्हें न्याय दिला करके उठेंगे यहाँ से, ठीक है जी। कौन डकैत कि दिल्ली घेर दूंगा। अच्छा। भाई उस लड़की के घर पे जाए जिसके शरीर में चाकू फंसा दिया एक जिहादी ने। अच्छा। उसके बाद मैं उस चंद्रशेखर रावण को बोलना चाहता हूँ कि 5 लाख आदमी जोड़ दूंगा। एक बड़े रैंक के अधिकारी को बोल रहा है वो इस बात को, कि हल्की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, वो डर रहा है कोई तेरी धमकी से। कह रहा दिल्ली ये पूरा सीपी कनाड़ प्लेस घेर दूंगा, जंतर मंतर पूरा जाम कर दूंगा। और वहाँ पर आज़ादी वाले टुकड़े टुकड़े जेएनयू वाले गैंग पहुंचे, कौन कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। औरंगजेब की नाजायज औलाद वहाँ पहुंची थी और उनको आज़ादी दिलाने हम भी पहुंचे थे, लेकिन हमारे एक भी हाथ नहीं लगा जी। आप भी गए थे वहाँ पे? बिल्कुल जी, उनको ही आज़ादी दिलाने गए थे जो कह रहे थे कि हमें चाहिए हिंदवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, मोदी से चाहिए आज़ादी। अरे तुम्हें पाकिस्तान पहुंचाने का ना रास्ता मोदी तैयार कर रहा है। अच्छा। जो तुम जेएनयू में इस भारत की धरती पे पढ़ रहे हो
और तुम इस भारत के ही खिलाफ उगल रहे हो और वो पहलवानों के प्रोटेस्ट में जा करके, तो वो उन आज़ादी दिलाने उन आज़ादी वालों को बोलना चाहता हूँ, उस बच्ची के घर में क्यों नहीं गए जिस बच्ची के घर में इतने चाकू फंसा दिए जिहादी ने। और एक और आया था नालायक कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, उस नालायक से ही बोलना चाहता हूँ मैं कि भाई तेरे को उधर तो चल पैसे मिल गए होंगे वहाँ पर उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का, हवा देने का, लहर देने की, बारे उस बच्ची के घर पे तो कोई 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। चलिए सर, ये बात तो घर पे भी क्यों नहीं जा रहा वहाँ पर वो। और एक और आया था वहाँ पर कि बीच में से चीर दूंगा, अच्छा, वो भी नहीं पहुंचा। कितने सारे टुकड़े टुकड़े गैंग, सारे के सारे जितने वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, बहन बेटी मैया फूफी ताऊ चाचा अंकल आंटी नाना फूफी, सारे के सारे वहीं थे। उस बच्चे के घर पे एक भी बंदा नहीं जा रहा यार। चलिए आपकी बात सही है कि मोदी विरोध के लिए उस आंदोलन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा सर बेटियों को? न्याय कुछ सब सबूत देश संविधान से चलेगा कि सरिया से चलेगा, आप मुझे बताओ जरा एक बार। ध्यान से चलेगा सर, बिल्कुल संवैधानिक देश। जब तक संविधान जो है, जो हमारे जज साहब बैठे हुए हैं, अगर कोई अधिकारी उनके ऊपर में ही आपके ऊपर कोई, आप या मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दो, मर्डर, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, डकैती पकैती ऐसे जैसे लगा देते हैं, नॉर्मल हो गया आज की डेट में, और पुलिस दर्ज करे और पुलिस दर्ज करके जज के आगे खड़ा कर दे, तो जज तो उठा करके वो डंडा जो हथौड़ा है ठक 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 वही दे करके ही मारेगा अधिकारी के। अच्छा, कि कैसे लिया है, कोई सबूत तो लेकर क्या, कोई सबूत ही तो मिले। अच्छा सर, बेटियां लगातार ये कह रही हैं कि हम सबूत थोड़ी बना रहे थे उस टाइम पे, स्टिंग ऑपरेशन करने थोड़ी गए थे हम ब्रजभूषण का जब वो बुलाता था हमें। एक बात बताओ, आज मैं राहुल गांधी पे कोई आरोप लगाना चाहूँ कि राहुल गांधी भारत के अंदर भारत जोड़ो कर रहा था, जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने बांग्लादेश बनाया, जिसने बलूचिस्तान, जिसने जिन कायर बुजदिलों ने शिमला मुद्दे पे साइन कर दिए डर के मारे, वो भारत जोड़ो भारत के अंदर ही क्यों कर रहा था? अब मैं बोलूं भैया उसने तो मेरी कॉलोनी में एक मर्डर हो गया, राहुल गांधी ने मर्डर करा, पर राहुल गांधी आया तो होगा, कोई कैमरे में नजर तो आया होगा, साक्ष्य तो मिलने चाहिए। अरे उसके फोन की कोई ट्रेस लोकेशन कुछ तो नजर आई होगी। देखो मेरा सीधा सीधा कहना है भाई, जितने भी उस प्रोटेस्ट में गए थे ना, वो सारे के सारे उस लड़की के घर में पहुंचे, जिस लड़की से जिहादी ने उसके शरीर में चाकू जो फंसा है ना, वो एक एक चाकू ऐसे लग रहा है कि हमें मिल जाए ना यहीं। मैं सुनो, चला देना वीडियो, तुम्हें अपने सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ आप चला देना, बिल्कुल सर चलाऊं। मेरी बात सुनो, अगर हमें मिल गया ना वो यही मर्डर कर देंगे, यही मर्डर कर देंगे, जान से टुकड़े टुकड़े कर देंगे, टुकड़े 1000 टुकड़े कर देंगे जिहादी के हम लोग, अगर हमारे हाथ लग गया।